शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेरे प्रिय आत्मन, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। जो पुराना जीवन था, विकारी जीवन, पतित जीवन, वो बीत चला है। नव जीवन, पवित्र जीवन, सुंदर जीवन हमें मिला है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। दुनिया में कहने को तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, लेकिन फॉलो रावण, दुर्योधन, दुशोषण को ज्यादा करते हैं। हमारी प्रीत उस एक परम पिता परमात्मा से होनी चाहिए, वो जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसका गीत सुन रहे थे। सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परम पिता परमात्मा से हमारी प्रीत होगी तो हमारा जीवन नया हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने को निमित्त समझो, जैसे अर्जुन को कहा कि तू निमित्त बन जा। ऐसे जो निमित्त बन जाते हैं उनके सब बोझ समाप्त हो जाते हैं। और जो हर समय करते रहते हैं मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो हर वक्त वो बोझग्रस्त रहते हैं, बोझ में दबे रहते हैं। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी उस परम पिता परमात्मा की है। हमें तो उसकी श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने हम सबको निमित्त बना दिया है, ट्रस्टी बना दिया है। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। गृहस्थी होकर भी ट्रस्टी बन के रहेंगे तो हल्के रहेंगे। इस स्मृति से हमारी स्थिति कैसे हो जाती है? डबल लाइट। लाइट मैंने हल्का, लाइट मैंने प्रकाश स्वरूप, जो ज्ञान के पथ पर चलते हो, तो हम डबल लाइट बन जाते हैं। और लाइट होंगे तो उड़ती कला का अनुभव हम करते रहेंगे। हमारी चेतना अंतरिक्ष के पार विचरण करती रहेगी, तो हम उस ऊंची स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो हमें कोई भी बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। जहां मेरा मेरा है या मेरा तेरा है, वहां बोझ। इसलिए जो भी मेरा है सब प्रभु का कर दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो ये चेक करना है, कहीं गलती से मेरे तेरे की बजाय मेरा तो नहीं मैं कर रहा हूं। तो आप चेक करोगे तो पाओगे कहीं ना कहीं मैंपन और मेरापन ही है, जिसके कारण बोझ महसूस हो रहा है। या अहमता होगी या ममता होगी। जब जीवात्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत शुरू हो जाती है। परम पिता परमात्मा का मिलन जब जीव आत्मा को होता है तो एक अद्भुत प्रेम हो जाता है, नई प्रीत होती है। क्योंकि और संग जो है, प्रीत धीरे धीरे टूटने लगती है। प्रभु पिता की प्रीत इतनी ऊंची है कि दुनिया की प्रीत फीकी लगने लगती है। ये ऐसे ही होता है जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, और जब सगाई हो जाती, शादी हो जाती है, तो पियर घर की बजाय पिया के घर से प्रीत हो जाती है। मैं छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो पिया का घर फिर प्यारा लगता है, उनके लिए फिर सारा ससुर घर नया हो जाता है। तो हमें भी परम पिता परमात्मा से अपनी प्रीत लगानी है। जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को इस समय त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं कि ये सृष्टि
आद मध्य अंत क्या थी, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो परम पिता परमात्मा आदि से अनादि काल से, युगों के आदि से आज भी सच है और कल भी सच होगा। वो हमें भी त्रिकालदर्शी बना देते हैं, त्रिनेत्री बना देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिल जाता है और हमें पता लग जाता है कि कहने को तो सब कहते हैं, तौमेव माताश्च पिता त्वमेव, तौमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तौमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि वो उससे हमारे सारे रिश्ते हैं। जब उससे सारे रिश्ते हैं तो फिर आनंद की अनुभूति तो होनी चाहिए। क्या हमने वो सारे रिश्ते कभी निभाए हैं परमात्मा से? रिश्ते तो हम दुनिया में निभा रहे हैं और कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कभी माता पिता का रिश्ता उससे निभाया है सच्चे दिल से? अगर उससे हमारा रिश्ता होगा तो हमारी हेवनली फीलिंग होगी हमेशा, क्योंकि वो है ही हेवनली गॉडफादर। भगवान को जो है कभी भी दुख का रचता नहीं कहेंगे, दुख धाम का रचता नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख के समय हम याद करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो सुख दाता है। वो सुख की दुनिया की स्थापना करता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, और मनुष्यों को वो ब्राह्मण वृत्ति वाला बना देता है, ब्राह्मण से देव वृत्ति वाला बना देता है, ब्राह्मण को देव बना देता है, नर को नारायण बना देता है, नारी को लक्ष्मी बना देता है। इसलिए ही गायन है, गुरबाणी में भी आया है, जिन मानस ते देवते की ये करत न लागी वार। वो परम पिता परमात्मा मनुष्य को देव बनाने में देरी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो उससे जुड़ जाता है, जो उसके संग में आ जाता है, उसमें देवत्व का, डिविनिटी का उदय होना शुरू हो जाता है और वो ईश्वरीय संप्रदाय का मेंबर बन जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब कयामत का समय है, डूम्सडे निकट है, इसलिए इतने सब बम बने पड़े हैं, सबको वापस घर जाना है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, आखिर एक दिन चले जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, हमारा घर तो सूर्य चांद सितारों से परे परम धाम में है। जब हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, अकाउंट क्लियर हो जाएगा, तो हम घर वापस जा सकेंगे पवित्र होकर। जैसे सोने को आग में डालते हैं तो पवित्र हो जाता है, यहाँ पर भी आत्मा जब योग अग्नि में पड़ती है तो पवित्र हो जाती है। जो पवित्र नहीं होते उनको सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, क्योंकि ये पाप पुण्य का हिसाब किताब है। पावन बनकर ही घर लौटना है, क्योंकि चुनरी में दाग लगा होगा तो घर जाएंगे कैसे? बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, लेकिन सबकी ज्योत जगा कर ले जाऊंगा और सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा। ऐसे कोई घर वापस लौट नहीं सकते। ये ऐसी पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, जिसको हमें बड़ी शिद्दत से पढ़ना है। कभी भी इस पढ़ाई को छोड़ने का संकल्प भी नहीं होना चाहिए और सभी को आपस में एक मत होके रहना चाहिए। संगठन में एकता होनी चाहिए। जैसे कोई सागर में समा जाता है जब, तो उस समय सिवाय सागर के उसे और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे हम बच्चे भी सर्वगुणों के सागर जो परम पिता परमात्मा है, उसमें हम समा जाएं तो परमात्मा के सारे गुण, जैसे वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर है, ये सब गुण हमारे में भी आ जाएंगे। इसलिए हर पल उसकी याद में रहो और हमारी याद बड़ी स्नेह भरी होनी चाहिए, तो हम स्नेह के सागर में समा जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। ये हमें बोलने के बारे में बता रहे हैं कि बोल व्यर्थ कैसे नहीं होगा। अगर हम सोल कॉन्शियस होकर किसी से बात करेंगे, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति से बात करेंगे, हमारे मन में सबके कल्याण की भावना होगी, शुभ भावना होगी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत का भला की भावना होगी, तो हमारा कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।